हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बालक शब्द रूप के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बालक शब्द रूप क्या होता है? देखिए, क्लास 10th के एग्जाम में बालक शब्द रूप से काफ़ी ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और शब्द रूप क्लास 10th के एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि बालक शब्द रूप होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, बालक शब्द रूप यानी ये चलता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका जो विभक्ति होता है वो चलता है आपका प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा। ठीक है, और ये एक वचन में होता है और द्विवचन में और बहुवचन में, ऐसे इसका रूप चलता है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। यह एक बालक, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ऐसे इसका रूप चलता है। जैसे मैं फिर से एक बार इसको पढ़ देता हूँ। इसका रूप चलता है बालक, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, केशु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ऐसे इसका रूप चलता है। अब बात आती है कि इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इसका हिंदी अर्थ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हिंदी अर्थ निकालने के लिए मात्र एक तरीका है। जितना जो आपका कारक चिन्ह होता है, जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये जो आपके 8 कारक हैं, उस कारक का चिन्ह जो होता है उस चिन्ह को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और आप लोग को अनिवार्यतः वह चिन्ह याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कर्ता का चिन्ह होता है ने शून्य, कर्ता ने, कर्म को शून्य, करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, जुदाई, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो अजी। ये आपका होता है कारक, और कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे कारक चिन्ह के माध्यम से। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने या शून्य। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? ने, शून्य। और प्रथमा विभक्ति में यहाँ पर एक वचन दिया है। हाँ, और एक बात हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कहने का मतलब क्या होगा? यानी जिससे एक संख्या या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। द्विवचन यानी जिससे दो संख्या या दो व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। या और बहुवचन यानी जिससे दो संख्या या दो व्यक्ति, जिससे हम दो या दो से अधिक संख्या व्यक्तियां या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो देखिए, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पर भी एक प्रश्न क्रिएट हो गया कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक वचन होते हैं, द्विवचन होते हैं और बहुवचन होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं। कैसे हम लोग हिंदी अर्थ निकालेंगे इसका? देखिए, यहाँ पर दिया है बालक, और किस वचन में है? एक वचन में है। ठीक है, और इसका चिन्ह होता है ने, शून्य। तो इसका हो जाएगा बालक ने। अब यहाँ पर बात आती है द्विवचन की। तो द्विवचन यानी क्या कह रहा है? बालकौ। क्या हो रहा है? बालकौ। और किसमें है? द्विवचन में है। और चूंकि विभक्ति किसमें है? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, और प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? ने। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? दो बालक ने। ठीक है, अब यहाँ पर आया है बालका, और किसका रूप है? बहुवचन का रूप है। और इसमें विभक्ति क्या है? तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है बालका। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो यानी अनेक बालक ने। ठीक है, अब यहाँ पर इस द्वितीय का चिन्ह होता है को और शून्य। क्या होता है? को या शून्य होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बालक को, दो बालक को, अनेक बालक को। ठीक है, तृतीय का चिन्ह होता है से। तब बालक से, बालकाभ्याम यानी दो बालक से, बालकई यानी अनेक बालक से। यहाँ पर है बालकाय। ठीक है, तो बालकाय का अर्थ क्या होता है? तो बालकाय यानी कि चतुर्थी का चिन्ह होता है। चतुर्थी का चिन्ह होता है को या के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बालक को या बालक के लिए, या एक बालक को या एक बालक के लिए। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ तो एक ही कहना, जैसे बालक के लिए कह रहा हूँ तो यानी कि एक बालक के लिए बोध हो जा रहा है, तो ये कहना जरूरी उतना नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कहने के लिए तो कह सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बालकाभ्याम यानी दो बालक के लिए,
बालके भय यानी अनेक बालक के लिए। यहाँ पर आ रहा है पंचमी, और पंचमी का चिन्ह होता है से। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर तृतीया का भी चिन्ह होता है से द्वारा, से होता है, और पंचमी का भी चिन्ह होता है से। अब यहाँ पर तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी जब हम अपना सेंटेंस देखेंगे, और वहाँ पर जब दोनों का यानी बाल का भय, आपका एक प्रश्न उठेगा कि भाई पंचमी का प्रयोग कहाँ करेंगे और यहाँ पर हम तृतीया का प्रयोग क्या कहाँ करेंगे, यानी जबकि दोनों का तो चिन्ह से ही होता है। तो ये आपके वाक्य पर निर्भर करेगा, जैसे कि जो आपका वाक्य दिया है वह किसके अनुसार दिया है, उस वाक्य का एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, उसको हम लोग समझेंगे और उसके अनुसार यहाँ पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ये तृतीया जो होता है ना, इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, यानी सहायता में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, किसमें उपयोग करते हैं, सहायता के लिए तृतीय विभक्ति का उपयोग किया जाता है। और ये पंचमी विभक्ति का उपयोग कीजिएगा तो वो किसके लिए कीजिएगा, वो आप प्रयोग करते हैं जुदाई के अर्थ में। किसके अर्थ में, जुदाई के अर्थ में। किसके अर्थ में, जुदाई के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक बालक से, दो बालक से और अनेक बालक से। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बलकस्य, यानी षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं बालक का, दो बालक का, अनेक बालक का। बालके यानी बालक में, सप्तमी का चिन्ह क्या होता है, में या पर होता है, तो बालक में, दो बालक में, अनेक बालक में। ठीक है, और संबोधन यानी प्रथमा, यानी संबोधने प्रथमा, एक सूत्र होता है संबोधने प्रथमा, यानी संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर दिया है प्रथमा। ठीक है, तो प्रथमा में दिया है आपका, और यहाँ पर क्या रहना भी क्या चाहिए, यहाँ पर संबोधन रहना चाहिए। चूंकि हम यहाँ पर अगर कर्ता लिखते हैं, कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिक संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में यहाँ पर प्रथमा आ रहा है। तो देखिए हे संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, अहो, अजी। तो हे बालक, यानी हम किसी को, यानी संबोधन का चिन्ह कहाँ उपयोग किया जाता है, यानी संबोधन कारक का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है, उससे हम लोग कहाँ प्रयोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे किसी को बुलाया जाए, अरे मोहन इधर आओ, हे सोहन कहाँ जा रहे हो, इत्यादि ऐसे ऐसे यहाँ पर वाक्य आता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हे बालक। ठीक है, यानी हे बालक, यानी हे बालको, हे बालका। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा। अब चलिए हम प्रश्न को देखते हैं कि कैसे इस पर प्रश्न पूछा जाता है बालक शब्द में। बालक शब्द से प्रश्न कैसे आ सकता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर बात करें, जैसे कि आपका हो जाएगा उपशास्त्री होता है या शास्त्री होता है, आचार्य होता है, उसमें आपका कैसे आपको पूछता है, या यूपी टेट हो गया, एक संस्कृत का एग्जाम होता है, उसमें कैसे प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए जैसे कि आपसे पूछेगा कि बालक शब्द रूप, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बालक शब्द रूप तृतीया विभक्ति द्विवचन क्या होगा, बस ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और आपका आंसर होना चाहिए क्या, बालका भ्याम। ठीक है, क्या होना चाहिए, बालका भ्याम। या और ऐसे भी पूछ सकता है कि बालक शब्द पंचमी विभक्ति, बालक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो वो आपका क्या होता है, पंचमी विभक्ति बालकात होता है। ठीक है, या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि बालकात में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन लगा हुआ है। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि बालकात किस विभक्ति और किस वचन का है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि बालकात पंचमी विभक्ति और एक वचन में है। चूंकि एक वचन के सामने बालकात है और इसका विभक्ति क्या है, पंचमी है, तो बालकात क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। एक और प्रश्न हम लोग लिखते हैं, जैसे देखिए बालकस्य। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि बालकस्य में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि बालकस्य में षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। क्या है, बालकस्य में षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। अच्छा, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बालक षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो आपका बताना होगा। जैसे पूछ सकता है कि बालक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि बालक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में यानी कि बालकस्य होगा। ठीक है, एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि बालक शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा। ठीक है, बालक शब्द
यानी सप्तमी विभक्ति, तब बालक शब्द में आएंगे और सप्तमी विभक्ति जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी हमको मिल गया। अच्छा, सप्तमी विभक्ति और क्या कह रहा है, बहुवचन, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो सप्तमी विभक्ति में आएंगे। अच्छा है बालके, तो ये एक वचन का है। अच्छा, बालकयो, तो ये द्विवचन का है। अच्छा, बालकेषु, तो ये बहुवचन का है। तो क्या कह रहा है, बालक शब्द सप्तमी बहुवचन आपका क्या हो जाएगा, बालकेषु हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को इतना जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।